नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आज फिर हाजिर हूं एक खूबसूरत सी कहानी और उसके बहुत ही प्यारे संदेश को लेकर। मुझे उम्मीद है मेरी सारी कहानियां आपको पसंद आती होंगी। आपके कमेंट्स मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और इसलिए मैं हर दिन एक नई एक छोटी सी कहानी लेकर आप लोगों के सामने आती हूँ। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। और आज की कहानी सुनकर आप सबको ऐसा लगेगा कि शायद ये आप ही की कहानी है, मेरी और हमारी कहानी है। देखिए, एक व्यक्ति होता है और बहुत परेशान रहता है। उसके पास समस्याओं का भंडार होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पास जैसी समस्याएं हैं और जितना वो परेशान है, उस संसार में इकलौता व्यक्ति है जिसके पास इतनी परेशानियां हैं। वो जिस किसी को भी अपनी परेशानियां सुनाता, वो इंसान उसकी परेशानियां ना सुनकर उठकर चला जाता था और वो बड़ा परेशान रहता था कि कोई भी मेरी समस्याएं सुनने को राजी नहीं है। एक बार उसको पता लगता है कि शहर में एक महात्मा आए हैं, तो वह उनसे मिलने का मन बनाता है और उनके पास चला जाता है और उन महात्मा जी से कहता है कि मेरी कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इतनी मेरे पास परेशानियां होती हैं, मैं जिस किसी को अपनी समस्याएं सुनाता हूं वो मेरी सुनता नहीं बल्कि उठकर चला जाता है। ये दुनिया बहुत मतलबी है गुरुजी, मुझे अब इस दुनिया के लोगों से बात नहीं करनी। ये दुनिया बहुत मतलबी है, इसलिए मेरा अब किसी से बात करने का मन नहीं करता। अब वो महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान दूंगा, तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। ये जो मेरे सारे ऊंट हैं, इनकी देखभाल करने वाला आदमी कहीं चला गया है। तुम्हें आज रात इनकी देखभाल करनी है। ये सारे ऊंट बैठ जाएं, बस तुम इस चीज का ध्यान रखना। कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा करूंगा। अब रात होती है। वो व्यक्ति महात्मा के ऊंटों के लिए रात भर बैठा रहता है। जैसे ही एक ऊंट बैठता, दूसरा खड़ा हो जाता, तीसरा बैठता, चौथा खड़ा हो जाता, लेकिन एक बार में सारे ऊंट नहीं बैठे। पूरी रात निकल जाती है। सुबह होने पर वो व्यक्ति महात्मा के पास जाता है। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ, कैसी रही रात तुम्हारी, सारे ऊंट बैठ गए होंगे? वो कहता है, क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, कोई भी ऊंट नहीं बैठा। मैं किसी एक को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, फिर तीसरे को बैठाता, चौथा खड़ा हो जाता, कोई भी ऊंट नहीं बैठ पाया। महात्मा जी बोले, बस ऐसे ही हमारी समस्याएं होती हैं। ये जीवन है। जब एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, जब तीसरी खत्म होती है तो चौथी आ जाती है। उस व्यक्ति को महात्मा की सारी बात समझ में आ जाती है। महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमें अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। ये जीवन है, यहाँ पर सुख और दुख आना और जाना लगा रहता है। लेकिन अगर हम इसी समस्या में बैठे रहेंगे कि ये समस्या बड़ी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत परेशान हूं, तो शायद हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इस जीवन को यही सोच कर जीना चाहिए कि अगर एक समस्या खत्म हुई है तो दूसरी आती होगी और उसके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं का निपटारा, उनका निदान खुद ही समझना होगा। मुझे उम्मीद है मेरी इस कहानी को आप जरूर समझेंगे और अंत में जो इसका उद्देश्य है और जो सीख है वो यही है कि अपनी समस्याओं को हर किसी को ना बताएं, क्योंकि समस्या हमारी है तो निदान भी हमारे पास ही होगा, जो शायद एकदम से नहीं लेकिन कुछ देर में अवश्य मिलेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानियों को आप पसंद कर रहे हैं, और पसंद करें तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।